कोचर सर के पास चलते हैं। कोचर सर, ईरान के एक बड़े सैन्य अधिकारी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर अब सीज फायर के बाद भी युद्ध शुरू होता है और वो जारी रहता है तो इसकी ज्यादा संभावना है कि वो युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाए, कई सारे और देश उसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि अब सिर्फ 3 देशों की बात नहीं रहेगी, अमेरिका, इजराइल और ईरान की, उसमें लोग जुड़ेंगे और भी देश शामिल होंगे। आपका क्या मानना है इस बयान को लेकर सर? कौन से देश शामिल होंगे, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। चाइना और रशिया और तो कोई देश शामिल होने के लायक नहीं है यहाँ पे, और मुझे इसको लगता नहीं है कि और कोई इसको ईरान का दोस्त भी है। तो जो आप इसको, ईरान इज नॉट अ वेरी पॉपुलर कंट्री कि भाई उसके इतने सारे, वो उसके पास ऑयल है तो लोग उसके पास जाते थे, बट अदरवाइज जिस तरीके से ईरान अपनी रिजीम को चलाता है और एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अपना रखता है, तो ये स्टेटमेंट्स जो आती है ना, जो इनके सीनियर ऑफिसर दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, ये एक कोई प्रोपेगेंडा वैल्यू में आप इसको ऐड कर सकते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट है। बिकॉज चाइना क्या आएगा यहाँ पे लड़ने के लिए? चाइना इज नॉट ए एक्सपीडिशनरी फोर्स। अगर हम इसको एक चीज स्टडी करें, चाइना साउथ चाइना सी में लड़ सकता है, वहां पे अपनी उसके पास ताकत है। अब उसके पास ऐसी एक्सपीडिशनरी फोर्स नहीं है। एक्सपीडिशनरी फोर्स के लिए आपको बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए होते हैं। चाइना के पास मुश्किल से 3 या 4 हैं। तो चाइना तो इसको यूएस के पास 11 हैं, तो इसको यूएस इसीलिए फैला हुआ है सारी जगह। 800 बेसिस हैं इसको यूएस के। चाइना के कितने मिलिट्री बेसिस हैं, और वो कहाँ से ऑपरेट करेगा फिर चाइना? बिकॉज उसको कहीं ना केस तो अपना लॉजिस्टिक बेस अपना इसको लगाना पड़ेगा। उसके पास 2 जगह हैं जहाँ से ऑपरेट कर सकता है। एक तो ये जो डिजिबूती है हानो अफ्रीका में, और एक उसके पास पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। तो पाकिस्तान अलाउ करेगा, बिकॉज अभी इसको पाकिस्तान फंसा है इसको बुरी तरीके से, इसको अमेरिका के साथ। क्या पाकिस्तान अलाउ करेगा कि ग्वादर से चाइना ऑपरेट करे? तो ये चाइना के लिए मुश्किल है, और ये इसको लूजली हम चाइना का नाम भी ले लेते हैं, बट चाइना इज नॉट एक्सपर्टली फॉर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइना दूसरों की लड़ाई नहीं लड़ता। वो जो उसका प्रिंसिपल है माओ से ही चला आ रहा है, टू विन अ वॉर विदाउट फायरिंग अ बुलेट, और चाइना ऐसे ही करता है। उसने लद्दाख में भी लड़ाई नहीं छेड़ी भारत के साथ, और गलवान के बावजूद। तो इसको गलवान में भी चाइना की काफी कैजुअलिटीज हुई थी जो बताई नहीं जाती जी। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो ये स्टेटमेंट, उनको सुन लेना चाहिए, बिकॉज उनमें कोई लॉजिक नहीं है। कोई भी देश ईरान के साथ इस बूट्स ऑन ग्राउंड तो आप भूल ही जाओ, बिकॉज ये जो अभी जिक्र कर रहे हैं ये बूट्स ऑन ग्राउंड का जिक्र कर रहे हैं, बिकॉज मटेरियल हेल्प तो मिल ही रही ईरान में। रशिया भी उनको एयर डिफेंस सिस्टम S-300 S-400 दे रहा है। चाइना से भी HQ-9 और HQ-16 आया हुआ है, और भी मिसाइल का जो रॉ मटेरियल है, आपका रेयर अर्थ, आपके एलिमेंट्स है, आपके सेमी कंडक्टर्स एंड मैग्नेट्स है, वो सब तो चाइना से आए हुए। तभी तो ये लोग अपनी मिसाइल्स अपना बना पा रहे हैं। रशिया ने इनका जो शाहिद ड्रोन था 136, उसको रशिया ने और भी बेहतर बना के इनको दिया है अभी लड़ने के लिए, और सुखोई भी दिए। अब ग्रुप कैप्टन साहब को ज्यादा पता होगा, सुखोई भी आए हुए हैं यहाँ पे, और उनकी जो ट्रेनिंग भी आई थी, हमने उसमें फोटोग्राफ्स भी देखी थी, पायलट्स आए थे, रशियन पायलट इनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये सारी चीजें तो हो रही हैं, और ये होती रहेंगी आने वाले वक्त। पर मुझे लगता नहीं है कि कोई भी देश यहाँ पे आएगा, और कोई ये वर्ल्ड वॉर वगैरह इसको बोलते हैं कि एक्चुअली बताने के लिए, एक हाइप क्रिएट करने के लिए, और काफी जो चैनल्स भी हैं जो शोर मचाते हैं वर्ल्ड वॉर आ रहा है, ढा 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 सारी जगह मच रहा है, तो वो सब ना वो अपने टीआरपीस के लिए करते हैं, उनमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं। बिल्कुल। देवनाथ सर के पास इसी सवाल को लेकर चलते हैं। देवनाथ सर, ईरान की ओर से ऐसा बयान दिया गया है, कोचर सर ने बताया कि इस बयान को बहुत ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए, और ऐसा लगता भी है कि कौन सा देश जो सामने आकर ईरान के साथ युद्ध लड़ना चाहेगा, खासकर अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका जैसे ताकतवर देश के खिलाफ। लेकिन आपको चीन को लेकर क्या लग रहा है? चीन और ईरान तो बहुत ही एक दूसरे से जुड़े हुए देश हैं, मतलब उनके हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
चीन बहुत सारा तेल भी ईरान से लेता रहा है। चीन ने आर्थिक प्रगति जो हासिल की है पिछले कई सारे दशकों में, उसकी बड़ी वजह यह भी रही है कि वो उसने कभी युद्ध नहीं लड़ा है पिछले कई सालों से, और उसने सिर्फ अपने विकास पर फोकस किया है। आपको आने वाले निकट भविष्य में चीन कहीं पर उलझता हुआ नजर आ रहा है? वैभव जी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को शी जिनपिंग ने बहुत ही क्लियर इंडिकेशन दिया है। पोलिट ब्यूरो जो है बहुत ही क्लियर है कि चीन का एकमात्र ध्येय है ताइवान, ताइवान, ताइवान। ताइवान के अलावा चीन अपनी शक्ति अब कहीं भी क्षीण यानी कमजोर नहीं करना चाहता। उनकी जो टोटल नेशनल पावर है, युद्ध लड़ने की क्षमता, आर्थिक क्षमता, इकोनॉमिक क्षमता, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, जो डिप्लोमेटिक पावर है, वो सिर्फ ताइवान पर केंद्रित रखनी है। ये उनके पोलिट ब्यूरो का डायरेक्टिव है, तो वो किसी भी तरह से उसको कहीं और जाया नहीं करेंगे। वेनेजुएला में हमने देख लिया, चीन वेनेजुएला से बहुत ज्यादा कच्चा तेल लेता था क्योंकि उभय पक्ष को बड़ा फायदा था। लेकिन जैसे ही वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला किया, चीन चुपचाप वहां से निकल गया। जबकि उस दिन सुबह जिस दिन निकोला मादुरो को हाईजैक किया गया, उसी दिन वहां पर चाइनीज डेलीगेशन घूम रहा था वेनेजुएला में, कराकस में। तो चीन बहुत क्लियर है कि वह अपने आर्थिक हित के लिए काम करता है, कुछ हद तक ईमानदारी से अपने दोस्तों के साथ रहता है। लेकिन अगर दोस्ती का मतलब यह है कि अमेरिका से युद्ध करना है, तो चीन उससे थोड़ा दूर रहना चाहेगा। ईरान के युद्ध में चीन हर तरह से ईरान के साथ है, मदद भी करता है, करता रहेगा। जैसे कि हमने 40 दिन के युद्ध में देखा कि थोड़ा सा इंटेलिजेंस दे दिया, आर्थिक मदद दे दी। चीन ने दुनिया में एक राजनीतिक और कूटनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की। यूनाइटेड नेशन में भी चीन ईरान के साथ खड़ा दिखाई दिया। लेकिन इससे ज्यादा चीन कुछ नहीं करेगा। चीन क्या युद्ध करेगा? नहीं। चीन क्या अपने पीएलए की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को किसी भी तरह से दुनिया में और कहीं डिप्लॉय करके दुनिया में और कहीं अमेरिका को थ्रेटन करेगा, जैसे कि चीन अभी कर सकता है कि ताइवान पर दबाव डाल दे? देवनाथ सर, एक सवाल इसमें और है कि छोटा सा ही सवाल है, चीन की सेना को लेकर भी, सैनिकों को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे अमेरिका को लेकर कहा जाता है कि वो अभ्यस्त हैं युद्ध लड़ने की, छोटी मोटी लड़ाइयाँ इधर उधर करते रहते हैं, और पिछले हम कई सालों को देखें तो हर साल, हर 3-4 साल पे वो कहीं ना कहीं वो युद्ध छोटा मोटा लड़ ही लेते हैं। चीन की सेना के पास अभ्यास की कमी भी एक बड़ी वजह हो सकती है। वैभव जी, जो ये बयान आते हैं, ये बयान अगर आप किसी मिलिट्री ऑफिसर से पूछेंगे तो जो प्रोफेशनल मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो आपको ऐसा कहेंगे कि दुश्मन मेरे हाथ में नई चमचमाती तलवार है और दुश्मन के हाथ में एक जंग लगा हुआ चक्कू है। तो भाई, हमें तो ट्रेन किया गया है एयरफोर्स में और आर्मी में कि दुश्मन के हाथ में चाहे सिर्फ चक्कू है, मेरे हाथ में तलवार है। मेरी तलवार नई नवेली चमक रही है, धारदार है, लेकिन दुश्मन के हाथ में टूटी फूटी जंग लगी हुई चक्कू है। लेकिन हम बच के रहना है। दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल आर्मीज हैं वो कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझती हैं। देखिए, युद्ध 3 मुद्दाओं पे लड़ा जाता है। जैसे जनरल कोचर मेरे साथ हैं, एक जवानों का और यंग ऑफिसर्स का जज्बा, भारत के पास कोई कमी नहीं है। दूसरा है कि उनके पास लड़ने के लिए वेपन कैपिटल, यानी जो हथियार के वेपन सिस्टम है क्या है, टैंक कैसे हैं, तोप कैसे हैं, एयर डिफेंस मिसाइल कैसे हैं, शिप्स कैसे हैं, फाइटर विमान कैसी हैं। लेकिन तीसरी चीज सबसे बड़ी होती है वैभव जी, जो कि शायद जनरल कोचर और मैं जानते हैं, वो ये है कि बेहतरीन जज्बा हो, बेहतरीन वेपन सिस्टम हो, लेकिन अगर आपके टैंक के गोले 20 दिन के बाद खत्म हो जाएं, आपकी एयर डिफेंस मिसाइलें 10 दिन की लड़ाई के बाद खत्म हो जाएं, और आपकी स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स
7 दिन की लड़ाई के बाद खत्म हो जाएं, तो आप युद्ध कैसे करेंगे? ये समझना पड़ेगा। जितने हमारे डिफेंस के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, कुछ जोशीले होते हैं जो कि ये कहते हैं कि चीन की जो फौज है वो कच्ची फौज है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि चीन को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आज अगर युद्ध हो जाए तो भारत में हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एक दिन में 1500 टैंक के गोले बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूं वैभव जी, जब युद्ध चालू हो जाएगा ना, ये कारगिल में जो हुआ था तो लड़ाई नहीं थी। अगर 1965 जैसा या 1971 जैसा युद्ध हो जाए तो 1500 गोले तो इंडियन आर्मी के टैंक महज 3 घंटे के युद्ध में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और J&K में फायर कर देंगे। हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अगर 3 शिफ्ट में काम करती हैं तो 1500 टैंक के गोले बना सकती हैं, जो कि हमारी आर्मी महज 3 घंटे के युद्ध में फायर कर सकती है। जबकि चाइना में उनका एक एडवांटेज है, अगर उनके टैंक 1500 गोले 3 घंटे में फायर कर सकती है तो चाइनीज ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं वो उस दिन 5000 टैंक के गोले बना सकती हैं। अब ये जो ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स एस्पेक्ट है कि इंटेंस जब फायरिंग युद्ध होता है तो उसमें कितना अम्युनिशन, खासतौर से महंगा वाला ऑपरेशन अम्युनिशन, खासतौर से हाईटेक वाले ऑपरेशन, खासतौर से वो वाले अम्युनिशन जो कि इंपोर्टेड होते हैं, आप कहां से लाएंगे? तो युद्ध, भारतीय जवान और यंग ऑफिसर्स बहादुर हैं, ठीक है, लेकिन वो बहादुरी से एक बहुत बहादुर जवान है, एक बहुत बहादुर लेफ्टिनेंट है, लेकिन 30 दिन की लड़ाई के बाद अगर आप उसको शोल्डर फायर्ड मैन पैड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल नहीं देंगे तो कैसे युद्ध लड़ेगा? 30 दिन का स्टॉक है, ओपन सोर्स है, मैं बता देता हूं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.